सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पूरे विश्व की नजर इस वक्त में चाइना के ऊपर में है। चाइना के अंदर में इस वक्त में एससीओ की समिट चल रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे पहुंचे हैं भाग लेने, व्लादिमीर पुतिन भी वहां पे पहुंचे हैं और साथ ही साथ में 20 से 25 अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे हैं भाग लेने। अब दोस्तों, इस वक्त में विश्व का सबसे बड़ा इवेंट तो वहां पे चाइना में हो रहा है। अब अमेरिका के अंदर में अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर वाले मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ में लिखना शुरू कर दिया। उन लोगों ने, उन लोगों का यह कहना है कि देखो किस तरीके से तुमने भारत को बुली किया, भारत के पीठ पे खंजर घोंपा, उनके ऊपर में टैरिफ लगाया, जिसके लिए आज भारत चाइना और रशिया के साथ में बैठा हुआ है चाइना के अंदर में। और इस वक्त में अमेरिका को कोई अगर टक्कर दे सकता है, डॉलर को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो है चाइना, रशिया और इंडिया, ब्रिक्स। अब दोस्तों 20 से 25 जो मेंबर यहां पे आए ना, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ब्रिक्स में भी इनकी एंट्री हो रही है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे देश है, तुर्की चाहता है ब्रिक्स में आना, ईरान भी चाहता है ब्रिक्स में आना, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में तो फ्रांस भी चाहता है, लेकिन फ्रांस को नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो नेटो का एलाई है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त में एससीओ समिट के वहां पे हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जी की शी जिनपिंग के साथ में बायलैटरल टॉक्स हुई है दोस्तों, मीटिंग हुई है। काफी देर तक ये मीटिंग चली, जिसमें कई अहम मुद्दों पे बात हुई है, पॉइंट टू पॉइंट। जो बात पब्लिक फोरम में बताना चाहिए उसको ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने यह बताया कि हमारी कई मुद्दों पे चर्चा हुई है और साथ ही साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इसका मतलब कि कोई भी देश ऐसा एक दूसरे के खिलाफ काम न करे जिससे दूसरे देश को नाराजगी हो या फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाए। सेंसिटिविटी का मतलब उससे ये था। अब दोस्तों इसके बाद में एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की, और आप पहले तो ये वीडियो देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज है इन तीनों लीडर का, जिसके ऊपर में पूरे विश्व की इस वक्त में नजर है। अब सच बताइएगा, ये तस्वीर देखने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को चिड़चिड़ापन, पागलपन नहीं होगा महसूस? पगला वगला नहीं जाएगा? तबीयत खराब नहीं होगी बेचारे की? और लोग उनको पेलेंगे अलग से अमेरिका के अंदर में कि साला तुम्हारे वजह से तुमने इंडिया को बुली की और देखो क्या हो रहा है अभी इस वक्त में, तुम्हारे लिए ही ये हो रहा है। अब दोस्तों मजे की बात करते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है भाई तो वो है टाइमिंग। टाइमिंग देखिए कि अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि यूक्रेन के अंदर में भारत डीजल सप्लाई करता है, मतलब भारत डीजल बेचता है यूक्रेन को। पूरे यूक्रेन की जो टोटल खपत है उसमें 15.5% का डीजल भारत देता है उसको। भारत भाई खुद तो कुछ बनाता नहीं है, ऑयल तो भारत के पास है नहीं, भारत ऑयल एंड एनर्जी के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है। तो भारत ने रशिया से लेके यहां पे रिफाइन करके यूक्रेन को ही बेच दिया। मोदी जी ने यहां पे भी गुजराती बुद्धि लगा दी आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया। अब दोस्तों जुलाई के महीने में भारत ने डीजल बेचा यूक्रेन को देख के पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस वक्त में कोमा में चला गया कि भाई ये कैसा बंदा है मोदी, रशिया से लेके यूक्रेन को बेच दिया, जबकि दोनों देश एक दूसरे से पिछले 3 सालों से लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। भारत बड़ा ही दोस्तों भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं।
देखा, तो ये हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी एक वक्त में। अब दोस्तों मजे की बात है, आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में खाली पुतिन और मोदी नहीं है, इसमें एक और बंदा है। मुझे लगता है चाइना ने इसको इसीलिए बुलाया है ताकि मोदी जी जब एयरपोर्ट में उतरे दोस्तों अपने प्लेन से, तब वहां पे डांस वांस करके थोड़ा मनोरंजन किया जाए मोदी जी का। और पुतिन और मोदी जी जब बात कर रहे हैं तो अगर उनको कुछ खाना पीना मंगाना हो तो 2 प्लेट समोसे ले आ छोटू बोल के वो ऑर्डर कर सके, इसीलिए उसको खड़ा किया। पहले ये वीडियो देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखा आपने, ये है शहबाज शरीफ भाई साहब। वहां पे पहुंचा, उसके वहां पे खाली मीटिंग की, एक ही ट्वीट की है इसने, एक ही लीडर से बायलैटरल मीटिंग की है, वो है एर्दोगान। वो भी थोड़ी देर चली। अब मुझे लगता है एर्दोगान ने इस मीटिंग के बाद में अपने वॉलेट चेक किया होगा कि भाई पॉकेट में मेरे वॉलेट तो है ना, कि इस साले ने चुरा तो नहीं लिया कहीं। तो ये इज्जत है पाकिस्तान की आज की डेट में। शहबाज शरीफ की 2-4 ऐसी वीडियो आई है जहां पे दौड़ दौड़ के जा रहा है पुतिन से हाथ मिलाने, पुतिन वो भागो यहां से। ये हाल है पाकिस्तान का। अब दोस्तों एक और बात है, मोदी, पुतिन और जिनपिंग की अभी ट्राइलेटरल मीटिंग होने जा रही है भाई। थोड़ी देर में बायलैटरल मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी की। मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन देखिए बायलैटरल मीटिंग के लिए जहां पे जा रहे हैं, इकट्ठे एक ही गाड़ी में साथ साथ बैठे बैठे बात करते करते जा रहे हैं। और ये तस्वीर भी जानबूझ के पोस्ट की गई है। ये पिक्चर जो पोस्ट की है मोदी जी ने, ये जानबूझ के की है। जिसको मैसेज पहुंचाना है पहुंच जाएगा भाई। अब बायलैटरल मीटिंग इन दोनों की होगी, उसके बाद में चाइना और रशिया की बायलैटरल मीटिंग होगी, और फिर ट्राइलैटरल मीटिंग होगी जहां जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी तीनों बैठ के भाई चाय पिएंगे और चर्चा करेंगे कि अब क्या करना है अमेरिका का। टैरिफ तो तुमने लगा दिया, रशिया के ऊपर में तो सैंक्शन लगा दिए। इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया था कि रशिया को निपटा ही देंगे हम इस बार, इसीलिए यूक्रेन के जेलेंस्की को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। बोला तुम लड़ते रहो, हम तुमको सप्लाई करते रहेंगे हथियार और पैसे, तुम लड़ते रहो। लेकिन यह नहीं पता था कि इंडिया जब भी मुसीबत में था रशिया ने साथ दिया भारत का। तो जब रशिया मुसीबत में हो तो भारत क्यों साथ ना दे भाई। और ऊपर से रशिया ने हमें सस्ते में तेल और गैस दिया है। आपको बताऊं दोस्तों अमेरिका को दिक्कत क्या है। मैं जितने भी इन लोगों के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं दोस्तों अमेरिका के अंदर में, बड़े बड़े जो क्लोज गवर्नमेंट के साथ में लिंक्ड हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमें नाराजगी इस बात से है कि रशिया से तुम ऑयल खरीदते हो, एनर्जी सप्लाई खरीदते हो, तब तक हमने मान लिया था हमें उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साला तुम खरीद के यूरोप को भी बेच रहे हो, यूक्रेन को भी बेच रहे हो, अलग अलग मुल्कों को तुम बेच रहे हो, इंडिया बेच रही है भाई। मजाक नहीं कर रहा। इंडिया ऑयल गैस कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम लोग खुद अपने लिए इंपोर्ट करते हैं, और हम इंपोर्ट करने के बाद में रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहे हैं भाई। सोचिए, मोदी जी है भाई, ये पूरा गुजराती बुद्धि लगा दिया यहां पे मोदी जी ने कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से तगड़ी बनाई जा सके। अब इससे परेशानी अमेरिका को है। खैर अमेरिका को उतनी परेशानी नहीं है, परेशानी किसको है मैं बताता हूं, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है दोस्तों।
इनका नाम, जितनी भी वीडियो आपने देखा होगा अब तक, इन लोगों का नाम नहीं आया है। वो है सऊदी अरब, कतर, यूएई और अमेरिका का सबसे बड़ा अगर क्लोजेस्ट पैसे लेने देने वाला कोई एलाई हुआ तो वो है दोस्तों मिडिल ईस्ट के ये तीन तिगड़म पार्टी कंट्री। सऊदी यूएई से बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका लेता है, हथियार बेचता है और उनकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा अमेरिका उठाता है। तो इन लोगों को हो गई तकलीफ। इन लोगों को इसलिए तकलीफ हुई कि भारत अगर दूसरे देशों को बेच रहा भाई तो हमारा तेल और ऑयल कौन खरीदेगा। इससे उनका भी बेचना कम हो गया दोस्तों, ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल्ड हो गया पूरी तरीके से। तो सऊदी यूएई को तकलीफ होने शुरू हो चुकी, तो उन लोगों ने कंप्लेन की अमेरिका को कि डोनाल्ड ट्रंप अभी गया था, याद है ना आपको, सऊदी अरेबिया में, कतर में गया हुआ था। तब उस वक्त में ये प्रॉब्लम की चर्चा हुई थी इन दोनों के बीच में। अब इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने लॉलीपॉप दिया था कि हम आपके वहां पे $1 ट्रिलियन का ऑर्डर देंगे हथियारों का और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी कंट्री के अंदर में। $1 ट्रिलियन क्या लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उछल रहा है इस वक्त में भारत के खिलाफ में। लेकिन भारत ने कह दिया हमें बेटा आंख मत दिखाओ, आंख दिखाता है डस डस डस। तो ये हाल है इस वक्त में। ये तस्वीर हम मेरे पास सबसे ज्यादा कॉमेडी लगी दोस्तों। देखिए पाकिस्तानी न्यूज चैनल इस तस्वीर को देख के हो सकता है ये भी कह दे कि ट्राइलेटरल टॉक्स चल रही है तीनों के बीच में है ना, ट्राइलेटरल टॉक्स चल रही है इन तीन कंट्री के मुल्क में। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल बोल भी सकता है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये इज्जत है इस भिखारी की, कच्चा बनियान फटा हुआ पहन के वहां पे गया है कि किससे भीख मांगा जाए। सब ऐसे आंखें छुपा रहे, जहां पे पाकिस्तानी दिख रहा है शहबाज शरीफ वैसे आंख छुपा के भाग रहे कि साला लोन ना मांग ले भीख मंगा। तो ये इज्जत है पाकिस्तान की वहां पे। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में दोस्तों बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, रिचर्ड वुल्फ हो गए, फिर रिक सैंचेज हो गए, ये सब पूरी तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को दोस्तों फर्स्ट हैंड रिजेक्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से अमेरिका को एक कोने में आइसोलेट कर दिया है, आइसोलेट कर दिया पूरी तरीके से। आज की डेट में अमेरिका को कोई नहीं सुन रहा, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और क्या होगा, भारत, चाइना और रशिया एक अलग करेंसी बना ले वर्ल्ड की, जो डॉलर के खिलाफ में एक और करेंसी खड़ी हो जाएगी तो डी-डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा भाई। अब अमेरिका को यह चिंता सता रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब दोस्तों एक और बंदा है, ये ट्रेड एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसका नाम है पीटर नवारो। ये बंदा कहता है कि ब्राह्मण लोग फायदा उठा रहे हैं भारत के अंदर में पूरे एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस। सोचिए, मतलब बाकी भारतीयों के, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन, मतलब बाकी इंडियंस का फायदा उठा रहे हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत फायदा उठा रही है। ये 2 टके का इंसान जो है ना, ये कौन है, ये है ट्रेड एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रंप। अब इस बंदे को भी वहां पे गालियां पड़ रही है, भयंकर गालियां पड़ रही है। सोशल मीडिया देखिए, इंडियंस ही खाली गालियां नहीं दे रहे हैं, इसको अमेरिकन भी गालियां दे रहे हैं। यूरोप तो पूरी तरह से कोमा में चला गया, वो अमेरिका की तरफ देख रहा है, करना क्या है बताओ। अब यूरोप भी चाहता है कि भाई अब कैसे भी करके अमेरिका का हाथ छोड़ चलो यार, क्योंकि अमेरिका के चक्कर में यूरोप की पूरी इकोनॉमी भी बैठी हुई है, खड्डे में इस वक्त में। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है यूरोप के अंदर में। तो ये हो रहा है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।